हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज 18 जून 2024 सुबह हो चुकी है और हम रेडी हैं आज आगे के सफ़र के लिए। इसी होटल में रुके थे और आज इसको चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने के बाद आज हम जिस्पा जाएंगे। ब्रेकफास्ट करके निकले हैं जिस्पा की तरफ। अभी बड़ा गांव से मनाली की तरफ जा रहे हैं। मनाली से अटल टनल पहुंचेंगे और क्रॉस करके सिस्सू होल पे घूमते हुए जिस्पा तक पहुंचेंगे आज। तो अभी चल पड़े हैं और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे नज़ारे बदलते जाएंगे और नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जाएंगे। सामने बर्फ़ के नज़ारे दिखने लगे हैं। बिल्कुल काफ़ी बर्फ़ दिखाई दे रही है रोहतांग की तरफ। ब्यास नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं और सामने एक बहुत बड़ा बैलून, हॉट एयर बैलून दिखाई दे रहा है। रंग बिरंगा, बड़ा सुंदर लग रहा है। और उसके आगे दो और भी हैं। अभी इनमें कुछ लोग बैठते हैं और फिर ये उनको बर्ड आई व्यू के लिए ऊपर उड़ा ले जाते हैं। सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ यहाँ पर हैं। मनाली की तरफ जा रहे हैं। मनाली सीधा क्रॉस कर जाएंगे, मनाली में रुकेंगे नहीं। उसके बाद अटल टनल क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे। मनाली पहुँच गए हैं। थोड़ा सा जाम है 5-7 मिनट का। इस जाम को क्रॉस करने के बाद देखो कितना टाइम लगता है। मनाली शहर में हम पहुँच चुके हैं। व्यास नदी को क्रॉस कर लिया है पुल से। अब व्यास हमारे लेफ्ट में हो जाएगी। बर्फीले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। कल कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि आसमान में धुआं धुआं सा छाया हुआ था, बादल थे। शाम को बारिश हुई और बारिश के बाद मौसम एकदम साफ हो गया और उसका असर अब सामने दिखाई दे रहा है। रोहतांग के सारे पहाड़ बर्फ से ढके हुए यहीं से दिखाई दे रहे हैं। कल कुछ नहीं दिख रहा था, कल एकदम से बादल छाए हुए थे। मनाली क्रॉस कर गए हैं और पहाड़ पर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया है। अब यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे नज़ारे और भी खूबसूरत होते चले जाएंगे। सामने बर्फीले पहाड़ और अब थोड़ा सा साइड से देखो तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ दिखाई दे रही है इस पे। सोलंग गांव पहुँच गए हैं। थोड़ा ट्रैफिक है यहाँ पे, जैसा कि हमेशा सोलंग वैली में होता है। यहाँ पे ट्रैफिक लगता ही लगता है। बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कितनी देर का मिलेगा अभी देखते हैं। सोलंग वैली पहुंच गई है। नीचे देख सकते हैं ग्राउंड, इसी को सोलंग वैली कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और एडवेंचर पसंद लोग यहाँ एक्टिविटी करने के लिए आते हैं। ज़्यादा एक्टिविटीज़ यहाँ सर्दियों में होती है जब चारों तरफ बर्फ़ होती है और आइस स्केटिंग वगैरह की एक्टिविटी होती है जिनमें ज़्यादा मज़ा आता है। जिग रोड पे ऊपर चढ़ रहे हैं। अटल टनल 2 किलोमीटर, किलोंग 48 किलोमीटर, दारचा 78 किलोमीटर। देखिए सामने अब बर्फीले पहाड़ कितनी साफ दिखाई देने लग गए हैं। काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं। आई थिंक करीब करीब हम 2800-2900 मीटर पे आ चुके होंगे। एक और मोड़।
पॉइंट पे अब रुकेंगे यहाँ पर। देखते हैं यहाँ से कैसा नज़ारा दिखाई देगा। व्यू पॉइंट पे रुके हैं अटल टनल से थोड़ा सा पहले। ये सामने बिल्कुल बर्फीले पहाड़ हैं और इस तरफ आप देखेंगे ये एक बुग्याल है, घास का मैदान। और यहाँ ऊपर जाएंगे इस पहाड़ की तरफ देखेंगे, यहाँ पर भी ऊपर बुग्याल है और उसके पीछे ये जो आप देख पा रहे होंगे ये बर्फीले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। खूबसूरत व्यू है यहाँ से। थोड़ी देर के लिए इस व्यू पॉइंट पे रुके थे, अब आगे बढ़ जाएंगे। ये हरी भरी पहाड़ियाँ, पूरा वन, और यहाँ पर ये कुछ चाय कॉफ़ी मैगी के लिए दुकानें भी सजी हुई हैं। ये रोड की तरफ कर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अटल टनल के साउथ पोर्टल पे पहुँच गए हैं, लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। अटल टनल पहुँच गए हैं और अब यहाँ से एंट्री कर रहे हैं अटल टनल में। यहाँ से अटल टनल के अंदर एंट्री कर जाएंगे। अटल टनल के अंदर की ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि अलाउड नहीं है। थोड़ा सा एंट्री दिखाएंगे बस, उसके बाद एग्जिट। 9 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करके एग्जिट गेट पे पहुंच गए हैं। ये नॉर्थ पोर्टल है जहां हम लाहौल डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर गए हैं। और अब यहाँ पे देखते हैं क्या बदले हुए नज़ारे होंगे। वाह, सामने झरना दिखाई दे रहा है सामने पहले तो। और अभी हम गाड़ी कहीं साइड में लगाते हैं और दिखाते हैं यहाँ से आपको नज़ारे। ये नीचे हमारे चंद्रा नदी बह रही है, इसको पुल को क्रॉस करते हैं और उसके बाद सामने पार्किंग है, वहाँ गाड़ी लगा करके आपसे बात करते हैं। गाड़ी पार्क कर दी अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे। अब थोड़ा सा इधर चलते हैं और देखते हैं। ये सामने रोहतांग पास और इधर से हम आए हैं इस रास्ते से पुल को क्रॉस करके। ये जो सड़क है ये पुराना रूट है जो रोहतांग पास से इस तरफ आता है, जो पहले सर्दियों में बंद हो जाता था और पूरा लाहौल जो है सर्दियों में बाकी हिमाचल से कट जाता था। लेकिन ये टनल बनने के बाद अब किसी भी मौसम में लाहौल तक आया जा सकता है। ये खोखसार होते हुए रोहतांग की तरफ रोड जाती हुई और ये अटल टनल की तरफ। ये सामने नॉर्थ पोर्टल। अभी नॉर्थ पोर्टल के गेट तक जाएंगे एक बार और नज़ारा बिल्कुल बदल गया है। चंद्रा नदी जो आगे टांडी में जाके बागा के साथ मिल जाएगी, यही नदी आगे चल करके चनाब बन जाती है और पाकिस्तान में चली जाती है। सामने बर्फीले पहाड़। यहाँ पर ये पुल का काम चल रहा है। ये पुल बनने के बाद ये टनल से सीधा कनेक्ट हो जाएगा और ये जो इधर से घूम के आ रहा है वो बंद कर दिया जाएगा। ये सामने से सीधा कनेक्ट हो जाएगा टनल से बिल्कुल स्ट्रेट। ये यहाँ पर एक नया पुल का काम चल रहा है। हैं जी नॉर्थ पोर्टल से अभी हम सीसू की तरफ चले हैं। सीसू होते हुए आगे जाएंगे और अभी ये एंट्री है यहाँ पे लाहौल की। छोटी गाड़ी के लिए 200 रुपये, बड़ी गाड़ी के लिए 300 रुपये। एंट्री कराते हैं और आगे बढ़ते हैं। लैंडस्लाइड
है काफ़ी पहले का। पानी नीचे से पुलिया बना दी गई है। लाहौल का एंट्री गेट, लाहौल में आपका स्वागत है। सिस्सू पहुंच गए हैं। वाटरफॉल के पास पुराना जो पुल बना हुआ था वो पिछले साल की बाढ़ में बह गया और अब वाटरफॉल की तरफ जाने के लिए जिप लाइन का ही सहारा रह गया है। पहले उस पुल से निकल जाते थे पैदल, ट्रैक हो जाता था, लेकिन अब वो पुल नहीं है, तो सिस्सू वाटरफॉल और लेक जाने का एक ही रास्ता बचा है, जिप लाइन, जिससे चंद्रा रिवर को क्रॉस करके वाटरफॉल पर जा सकते हैं। यहाँ देखते हैं पार्किंग कहीं और फिर विचार करते हैं वाटरफॉल जाना है या नहीं जाना है। सिस्सू वाटरफॉल सामने दिखाई दे रहा है। अभी गाड़ी से नीचे उतरेंगे, नीचे लेके जा रहे हैं गाड़ी, और ये इस तरफ सामने लेक है, सिस्सू लेक। और अब गाड़ी में इस दूसरी दिशा मोड़ूंगा तो सामने वाटरफॉल दिखाई देगा। काफ़ी ऊंचाई से गिरता हुआ वाटरफॉल। पानी नीचे गिरने पर कितनी ऊंची ऊंची फुहारें उड़ रही है, यहीं से दिखाई दे रही हैं। सिस्सू वाटरफॉल बेहद खूबसूरत, देखिए। और यहाँ पे नीचे चंद्रा रिवर, इसको क्रॉस करने के लिए जिप लाइन के थ्रू जाना पड़ेगा। ये यहाँ से जिप लाइन देख सकते हो आप, ये जिप लाइन के थ्रू क्रॉस करके जाना है। और उसके बाद पैदल ट्रैक बना हुआ है और ट्रैक करके ऊपर फॉल तक जा सकते हैं। तो अभी देखते हैं क्या करना है। तब तक आप फॉल के नज़ारे लीजिए। और इस तरफ थोड़ा सा अगर कैमरा घुमाऊं तो बर्फीले ऊंचे ऊंचे पहाड़, चोटियाँ देखिए बिल्कुल बर्फ से ढकी हुई। ये सारा का सारा बुग्याल दिखाई दे रहा है। चल पड़े हैं सिस्सू In 500 meters, turn left onto National Highway 3. धूप ज़्यादा है और ट्रैक भी काफ़ी लंबा है ऊपर जाने के लिए, इसलिए क्रॉस ना करके आगे बढ़ चले हैं जिस्पा की तरफ। ये बाहर निकलने का रास्ता ऊपर खाबर सा है थोड़ा सा। यहाँ रुके हैं एक बढ़िया सी लोकेशन देख करके। यहाँ एक छोटा सा कैफ़े है, माने गैंग कॉफे, और चाय पियेंगे। यहाँ से व्यू देखिए सामने, जूम करता हूँ थोड़ा, कितना ज़बरदस्त व्यू है। और इस तरफ देखते जाइए, बिल्कुल वाव। और ये नीचे वैली में चंद्रा नदी बहती हुई है, दिखाई नहीं दे रही यहाँ से। ये कुछ खेत बने हुए हैं, सामने वैली देखिए। यहाँ से व्यू बहुत ही खतरनाक, कतई जहर। पूरी वैली यहाँ से दिखाई दे रही है और सामने बर्फीले पहाड़, ग्लेशियर्स। एक खूबसूरत से व्यू पॉइंट पे रुके हैं। ये इस तरफ से हम आए हैं, ये सड़क है, सिस्सू से खानसर होते हुए इस तरफ आए हैं। और ये नीचे देखिए आप व्यू, नीचे चंद्रा नदी, और ये मल खाती हुई सड़क नीचे उतर रही है। ये गाड़ी खड़ी है हमारी, इधर से यूँ जाके फिर नीचे आएंगे, फिर ऐसे होते हुए फिर वापस, और इस तरह हम टांडी की तरफ जाएंगे। नीचे व्यू देख सकते हैं आप सड़क का, क्या
मस्त व्यू है। और सामने एक वैली ये दिखाई दे रही है बिल्कुल, और उसके पीछे ग्लेशियर, बहुत बड़ा ग्लेशियर उसके पीछे दिखाई दे रहा है। और इधर इस पहाड़ के ऊपर भी ग्लेशियर है, कुछ एवलांचेस नीचे भी आए हुए हैं। इस पे जंगल दिखाई दे रहा है और ये सामने बहुत ही ऊंचा पहाड़ ये दिखाई दे रहा है। ये छोटी सी कोई रेजिडेंसी है, यहाँ कुछ मकान बने हुए हैं और इधर खेत, खूबसूरत वैली, इधर भी खेत हैं नदी के साथ साथ, और यहाँ ऊपर भी बहुत सारे खेत हैं। टांडी पहुँच गए हैं और टांडी में चंद्रा और भागा नदियों का संगम है, वही दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर गाड़ी रोकी है। अगला व्यू देखिए संगम का। ये जो नदी आ रही है इधर से, ये नदी भागा नदी है जो जिस्पा की तरफ से आ रही है। और ये मेरे बाईं तरफ से ये जो नदी आ रही है ये चंद्रा नदी है। और यहाँ आकर के ये दोनों नदियाँ मिल रही हैं, देख सकते हैं आप। ये दोनों इधर से भागा नदी और उधर से चंद्रा नदी, दोनों आकर के यहाँ पे मिल रही है। और बीच में ये बीचों बीच महादेव का त्रिशूल लगाया हुआ है, ये बिल्कुल बीचों बीच लगाया हुआ है। यहाँ पर दोनों नदियों का संगम हो रहा है, चंद्रा और भागा। यही नदी चिनाब के नाम से जानी जाती है आगे, और पाकिस्तान में चली जाती है। दोनों ही नदियों का उद्गम सूरजताल की तरफ से होता है, जहाँ से भागा इस तरफ आ जाती है और चंद्रा उंजुम की तरफ से घूमते हुए, खोखसार होते हुए और सिस्सू खोखसार होते हुए यहाँ तक आती है और यहाँ आकर के दोनों का संगम हो जाता है। खूबसूरत नज़ारा संगम का देखिए। ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और मैं अभी नीचे आ गया हूँ, नीचे उतर के आ गया हूँ। ये देखिए बिल्कुल नदी के किनारे ये जो नदी है ये इस तरफ से आ रही है जिस्पा की तरफ से, ये भागा, और ये बीच में त्रिशूल लगाया गया है महादेव का। और इस तरफ एक मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, कुछ ही समय में यहाँ पे ये मंदिर तैयार हो जाएगा। यहाँ ये इस तरफ से चंद्रा नदी आ रही है, उस पर एक पुल बना हुआ जो किसी गांव की तरफ जाता है आगे, और नदी के दूसरे किनारे से ऊपर एक सड़क जा रही है गांव की तरफ। यहाँ से ये चंद्रा नदी का पानी है, उधर चंद्रा नदी का पानी है, और वो उधर से जो आ रहा है वो भागा नदी का है। यहाँ करके दोनों एक होकर के आगे चली जाती है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और चंद्रा नदी को छोड़ देंगे। चंद्रा नदी को छोड़ करके हम भागा नदी के किनारे से टांडी ब्रिज क्रॉस करते हुए केलोंग की तरफ जाएंगे और केलोंग से फिर जिस्पा जाएंगे। पीछे बर्फीली पहाड़ियाँ भी दिख रही हैं और संगम का खूबसूरत नज़ारा मेरे साथ आप भी देखिए। और RS व्लॉग्स के साथ जुड़े रहिए ऐसे ही नज़ारे देखने के लिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। किस तरह से हम आपको ऐसे ऐसे नज़ारे दिखा रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। टांडी ब्रिज पहुंच गए हैं, अभी टांडी ब्रिज क्रॉस करेंगे और ये भागा नदी पर है। और भागा नदी के बाएं किनारे के साथ साथ चलते हुए जिस्पा की तरफ, केलोंग की तरफ जाएंगे। ये टांडी ब्रिज क्रॉस कर लिया हमने और अब दाएं मुड़ करके केलोंग, जिस्पा और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। यहाँ से दो रास्ते जाएंगे, सीधा केलोंग बारालाचा और थोड़ा सा लेफ्ट में किलार किश्तवाड़ की तरफ, उदयपुर, पहले उदयपुर फिर किलार किश्तवाड़। ये सामने दो रास्ते आ गए हैं, हमें नीचे उतरना है और सामने वाला रास्ता
किलाड़, किश्तवाड़ और उदयपुर की तरफ। हम जाएंगे लेह की तरफ, केलोंग, दारचा, सरचू, लेह। पहुंच गए हैं। केलांग लाहौल का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। पूरा का पूरा लाहौल ज़िला, जितने भी ऑफिसेज वगैरह हैं ज़िले के, सब यहीं हैं। लाहौल ज़िला काफ़ी बड़ा है और केलांग इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। केलांग पहुंच गए हैं। केलांग में हिमाचल का आखिरी पेट्रोल पंप है। लेह जाने वाले लोग लगभग यहाँ से अपनी गाड़ी का टैंक फुल कराकर और एक्स्ट्रा पेट्रोल या डीजल अगर ज़रूरत है तो लेकर के चलते हैं। या इसके बाद केलांग के पेट्रोल पंप के बाद अगला पेट्रोल पंप लेह में मिलता है, जो करीब करीब 400 किलोमीटर आगे जाके मिलता है। यहाँ रुके हैं थोड़ी देर के लिए, जिसपा अभी 10-12 किलोमीटर और रहता है। नीचे गाड़ी खड़ी है और यहाँ से मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ सामने। देखिए पीछे पूरा ग्लेशियर दिखाई दे रहा है और ये कोर हाउस कैफ़े है। यहाँ पर कुछ हल्का फुल्का लेने के लिए रुके हैं। 3 बज चुके हैं और कैफ़े की लोकेशन देखिए आप। ये सीटिंग बनाई गई है और यहाँ से दिखाता हूँ लोकेशन। देखिए नीचे वैली, यहाँ बैठ के आराम से और इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कर सकते हैं। नीचे वैली में कितने सारे खेत दिखाई दे रहे हैं। अभी लगभग खाली हैं, किसी किसी में कुछ थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। नीचे गांव है ये। और ऊपर ग्लेशियर। यहाँ रुके थे कोर हाउस कैफ़े और यहाँ मिले हमें तेंजिंग नोर के भाई और तेंजिंग भाई मिले हैं। और इनको रिकमेंड किया था राहुल जी ने कि वहाँ कोर हाउस कैफ़े में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके देखना। तो शाम का समय होने वाला था 3:30 के आसपास, तो हमने यहाँ पे चाय ली है, ब्रेड आमलेट ली है और मैगी, और बहुत ही टेस्टी खाना इन्होंने खिलाया है। सबसे बड़ी बात, यहाँ बैठ के जो व्यू आता है वो सबसे बेस्ट है। व्यू के साथ आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट करना, खाना खाना, और उसके साथ वो खाना स्वादिष्ट हो तो मज़ा ही कुछ और रहता है। तो तेंजिंग जी ने बहुत ही अच्छा खाना हमें खिलाया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और रिकमेंडेड है कोई भी इस रूट से गुजरे, बारालाचा की तरफ, जिस्पा की तरफ आए तो यहाँ रुक के जरूर से जरूर भाई को सेवा का मौका दे। थैंक यू जी। सामने मौसम एकदम से बदल गया है, काले बादल गिराए हैं ऊपर पहाड़ों पे। देखिए पक्का बरसात होगी और ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल भी हो सकता है। बिल्कुल काले काले बादल गिराए हैं और ये देखिए पहाड़ के अंदर से पानी रिसता हुआ साइड में, किस तरह से पानी रिस के पहाड़ से आ रहा है। 100% मिनरल वाटर। सामने की घाटी में काले बादलों का बसेरा। जिस्पा पहुंच गए हैं, तेज हवा चल रही है, मौसम बहुत सुहावना हो गया है। मौसम
बड़ा ही औसम है। ठंडी हवाएं, साथ में छोटी छोटी बूंदें आ रही हैं। ये हमारे पीछे जिस्पा का बोर्ड आ गया है और नज़ारे कुछ ऐसे हैं। अभी नज़ारों की तरफ कैमरा घुमाता हूँ। ये सामने पासिज है बारालाचा पास की तरफ, पक्का स्नोफॉल हो रही है, ऐसा लग रहा है देख के। ऊपर देखिएगा, पक्का स्नोफॉल मिलेगी और बारिश के छींटे यहाँ तक आ रहे हैं। जिस्पा पहुँच गए, एल्टीट्यूड 10,890 फीट, लगभग 11,000। और ये नज़ारा देखिए चारों तरफ एवलांचेज नीचे आए हुए हैं, हालांकि ऊपर बर्फ़ नहीं है और पीछे कुछ बर्फ़ दिखाई दे रही है, पीछे भी बादल हो गए हैं। अपने डेस्टिनेटेड होटल से हम आगे आ गए हैं थोड़ा सा, अभी वापस जाएंगे और होटल में जा कर के रुकेंगे। आनंद युल जिस्पा ये होटल है हमारा। ये गोम्पा बने हुए हैं 2 और सामने, बिल्कुल सामने व्यू देखिए क्या व्यू है। इधर वैली व्यू दिखाई दे रहा है, पूरी बागा वैली। यहाँ पे काफ़ी चौड़ी वैली है और सामने नदी बह रही है। ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ से ऊपर आके, और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। ये होटल हमारा जिसमें आज का स्टे होगा, आनंद युल जिस्पा। और मैं रूम की तरफ चलता हूँ। ये सिटिंग एरिया है, कुछ बुक्स भी रखी हुई हैं और बड़ा सामने व्यू भी अंदर से दिखाई दे रहा है। ये हमारा रूम है। ये सब आ चुके हैं, फोटोग्राफी चल रही है। ये हमारा ट्रिपल बेडरूम, एक ये हो गया और ये एक बेड ये हो गया। ये वॉशरूम ये सर सामने अलमीरा, और ये रूम से व्यू देखिए, सामने कैंप साइट और कैंप साइट के आगे नदी, ऊंचा पहाड़ और इस तरफ पूरी वैली। खूबसूरत लोकेशन और बढ़िया होटल। मिलते हैं ब्रेक के बाद। घूमते घूमते होटल से निकल कर के नदी के किनारे आ गए हैं और तेज़ हवा चल रही है, बड़ी ठंडी। हो सकता है मेरी आवाज़ भी तेज़ हवा की वजह से क्लियर ना आ रही हो। ये मेरे पीछे बागा नदी, 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। ये साइड जिधर से हम आए थे, यानी केलोंग की तरफ से, और ये पश्चिम है, यहाँ सूरज छिपेगा इस तरफ। और कुछ धूप पहाड़ के ऊपर से जा करके ये सामने वाले पहाड़ पे धूप दिखाई दे रही है आधे पे, और उस पे बहुत सारी आइस भी है। ये इधर चंद्रा नदी, काफ़ी तेज बहाव है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। यहीं पर वॉकिंग करते हुए आ गए हैं। थोड़ी देर यहाँ नदी किनारे बैठेंगे आराम से और उसके बाद होटल जाएंगे, डिनर करेंगे और रेस्ट करेंगे। बहुत ज़बरदस्त बहाव है नदी का और बच्चे घूम रहे हैं आसपास।
बारिश हुई थी अभी ऊपर, तो पानी का बहाव तेज़ भी है और गहराई भी काफ़ी लग रही है यहाँ पर। ये सामने बिल्कुल पूरा कोरा चट्टानों बड़ा पहाड़, इधर देखिए सर्दियों में ये सब सफ़ेद हो जाते हैं बर्फ़ से। और ये सामने अब भी बर्फ़ दिखाई दे रही है, ये बारालाचा का पहाड़। और इस तरफ भी ऊंची चोटियों पर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ दिखाई दे रही है। वो काफ़ी हाइट है बारालाचा की, वहाँ पर बर्फ़ लगभग 12 महीने रहती है। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।